Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Sadaf Zahur, clinical psychologist and head of clinical department at Mindful Heaven Psychological Organization. साइकोलॉजिकल असेसमेंट का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और आपको स्क्रीन पर एक आउटलाइन शो हो रही होगी। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये तमाम टेस्ट इस कोर्स में कवर करने हैं। आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम क्लासेस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलें अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का हम जो है वो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, अब ये जो हमारे पास BPRS है ना, ये हमारे पास साइकोटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनको मेजर करने के लिए, उनको असेस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास जो है वो शिज़ोफ्रेनिया रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, हमारे पास जो है वो बाइपोलर रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर्स हो गए। अब पहले हमारे पास एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पहले हमारे पास जो साइकोटिक सिम्टम्स को मेजर करने के लिए स्केल यूज़ होता था ना, वो पेनास यूज़ होता था, ठीक है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते थे, लेकिन अब वो आउटडेटेड हो गया है। उसके लिए रिसेंट हमारे पास जो है वो जो अब यूज़ होता है वो BPRS होता है। इसमें हमारे पास जो स्कोरिंग होती है, वो जो स्कोरिंग के लिए हम लिकेट स्केल यूज़ करते हैं वो 8 पॉइंट लिकेट स्केल यूज़ होता है, ठीक है, जो 0 से लेकर 7 तक होता है। अब 0 का हमारे पास क्या मतलब होता है कि नॉट असेस्ड, कि ये जो सिम्टम्स हैं उन वो जो ये वाला स्केल है वो असेस नहीं कर रहा, यानी कि वो साइकोसिस के सिम्टम्स नहीं है, वो कुछ और सिम्टम है। 1 का क्या मतलब होता है कि ये सिम्टम जो है ये इन इंडिविजुअल में, हमारे क्लाइंट में प्रेजेंट नहीं है। 2 का मतलब होता है कि माइल्डली प्रेजेंट है। 3 का मतलब होता है कि माइल्ड लेवल पे है। 2 पे वेरी माइल्ड आता है, बहुत ज़्यादा कम, जैसे माइनर हम कहते हैं, और 3 पे माइल्ड आता है। 4 पे हमारे पास 4 का मतलब होता है मॉडरेट, और 5 का मतलब होता है मॉडरेटली स्वेयर। 6 पे हमारे पास स्वेयर आ जाता है, और 7 जो होता है वो हमारे पास एक्सट्रीमली स्वेयर आ जाता है। अब हमारे पास जो ये BPRS है, ये हमारे पास 18 जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है उनको मेजर करता है, यानी कि इसमें हमारे पास 18 कैटेगरीज हैं या 18 ग्रुप ऑफ सिम्टम है। सबसे पहले हमारे पास जो सिम्टम आता है वो सोमैटिक कंसर्न का आता है, ठीक है। अब सोमैटिक जो होते हैं हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास फिजिकल कंप्लेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो हमारे इशू की वजह से, साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हमारे पास जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये उससे रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ को जो है वो यूरिन इशू आ जाता है, कुछ को स्टमक इशू आ जाता है, कुछ को हमारे पास किडनी इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं, जो फ्रीक्वेंट हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यहाँ पे हम जो है वो इस जो सोमैटिक कंसर्न वाला हमारे पास ये एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी है या ग्रुप ऑफ सिम्टम है। इसको मैं जो हूँ वो जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर्स रिपोर्ट होती हैं उसके ज़रिए भी मैं जो है वो मेजर कर सकती हूँ, और मैं खुद भी क्लाइंट से ऑब्जर्व भी कर सकती हूँ, उनसे पूछ भी सकती हूँ कि क्या आपको किसी किस्म की कोई फिजिकल कंप्लेंट्स भी हैं, और जो वो प्रिस्क्राइब्ड अपने पास उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, प्रिस्क्राइब्ड उनके जो सारी मेडिसिन होती हैं, जो उन्होंने डॉक्टर को चेक कराई होती है, उनकी सारी रिपोर्ट्स से भी मैं मेजर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी सोमैटिक कंसर्न या सोमैटिक सिम्टम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने जो है वो फॉर एग्जांपल 3 स्कोर किया है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है या ग्रुप है सिम्टम का, वो हमारे पास है एंजाइटी। यहाँ पे जो BPRS का सेकंड कैटेगरी है वो एंजाइटी को मेजर करती है। एंजाइटी में हमारे पास जो है वो
हम जो है वो एंजाइटी को क्लाइंट की रिपोर्ट की बेसिस पे मेजर करते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो वो हमारे पास हमें बताते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, जो वो जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं वो बताते हैं, तो फिर हम उससे एंजाइटी को मेजर करते हैं। अब इसमें वरी होती है, फेयर होता है या अवर कंसर्न होता है उनका प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। फ्यूचर के लिए भी वो कंसर्न शो कर सकते हैं और प्रेजेंट के लिए भी उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी एंजाइटी हो सकती है। और ये जो पेशेंट का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो वर्बल रिपोर्ट होती है, हम उस पे रिले करते हैं और उससे जो है वो हम जो है वो एंजाइटी को मेजर करते हैं, ठीक है। और हम जो है वो एंजाइटी को उनके जो फिजिकल जो साइंस होते हैं उनसे इन्फर नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जब 4 स्कोर किया। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे बीपीआरएस में कैटेगरी आती है वो इमोशनल विड्रॉल का आता है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल हमारे पास क्या होता है कि उनको ना जो है वो जो है वो जो रेपो बिल्डिंग होती है ना एक क्लाइंट की और एक थेरेपिस्ट की, वो उसमें डिफिकल्टी आ रही होती है। उनके जो है वो स्ट्रोंगली इमोशनल विड्रॉल होता है, उन्होंने अपना जो है वो जो है वो रेपो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो हमारे पास इमोशनली विड्रॉल के साथ क्लाइंट आते हैं जिनका इमोशनल विड्रॉल होता है, तो वो जो है वो हमारे पास उनमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनसे रेपो बिल्ड करने में। फिर यहाँ पे हमारे पास इमोशनल विड्रॉल पे हम इसको जो है वो किस पे रेट करते हैं, जहाँ पे पेशेंट जो हमारे पास हमें इम्प्रेशन देता है कि कितनी बार उसको जो है वो फीलिंग हुई है कि वो इमोशनल कांटेक्ट दूसरे लोगों के साथ जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता, और इंटरव्यू में भी हमें फील हो रहा होता है कि यहाँ पे इनका इमोशनली जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको इमोशनली विड्रॉल है। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 5 स्कोर किया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो सिम्टम की कैटेगरी या ग्रुप आता है वो हमारे पास कंसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन आता है। कंसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना वो फ्रिक्वेंटली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। वो जो चीज़ बोल रहे होते हैं ना वो उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे होते, उनकी जो थॉट है पैटर्न है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है और उनकी कोई भी स्पीच में कोहेरेंस नहीं होती, इनकोहेरेंट जो है वो उनकी स्पीच होती है। और इसको हम जो है वो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो क्लाइंट की ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है या उसकी जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास वो जो हमें बता रहा होता है उनकी उस पर सिर्फ हम रिलाई नहीं करते, बल्कि हम खुद भी क्लाइंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अगर हमने क्लाइंट से किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन किया है तो क्या वो उस पे उसी टॉपिक के साथ स्टिक है। हमने उनसे पूछा है कि आपकी वर्क लाइफ कैसी जा रही है, तो अगर तो वो सिर्फ उसी के साथ स्टिक है, उनकी स्पीच में जो है वो कोहेरेंट है, कोहेरेंस है, वो हमें जो है वो सिर्फ उसी से रिलेटेड आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनकी जो है वो थॉट पैटर्न डिस्टर्ब नहीं है, उसमें कोई भी डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर वो उस टॉपिक से कहीं और निकल गए हैं, वो दूसरे टॉपिक पे जो है वो स्विच कर रहे हैं, उनको उनको पता ही नहीं, वो कम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने यहाँ पे 4 स्कोर किया है। फिर आगे जो हमारे पास 5th यहाँ पे सिम्टम की कैटेगरी आती है वो गिल्ट फीलिंग्स की आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गिल्ट फीलिंग्स की उन्हें ना ओवर कंसर्न होता है और उन्हें रिमर्स की फीलिंग्स होती हैं, उन्होंने जो भी पास्ट बिहेवियर शो किया होता है, ठीक है। और इसको हम जो है वो किस पे रेट करते हैं, हम जो पेशेंट का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है ना गिल्ट का, जो एविडेंट होता है उनकी वर्बल रिपोर्ट से, तो उससे हम जो है वो इसको मेजर करते हैं, इसको रेट करते हैं, और हम गिल्ट फीलिंग्स को डिप्रेशन, एंजाइटी या न्यूरोटिक डिफरेंसेस से इन्फर नहीं करते। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनकी जो सब्जेक्ट एक्सपीरियंस होता है, जो वो गिल्ट फील कर रहे होते हैं अपने पास के बारे में, उससे हम जो है वो मेजर करते हैं। इस यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने 3 स्कोर किया है। फिर अगली कैटेगरी हमारे पास
जो 6 कैटेगरी आती है वो टेंशन रिलेटेड होती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको रेस्टलेसनेस फील होता है, ठीक है। वो एक उनका फिजिकल और मोटर मैनिफेस्टेशन होती है टेंशन की, वो नर्वसनेस होते हैं, उनका जो एक्टिवेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो टेंशन को रेट करते हैं वो जो उनके फिजिकल साइंस होते हैं, जो उनके मोटर बिहेवियर होते हैं, उसकी बेसिस पे हम जो मेजर करते हैं। सिर्फ हम जो सब्जेक्ट हैं उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे रिलाई नहीं करते, बल्कि जो उनके फिजिकल साइंस और जो मोटर बिहेवियर होते हैं उन दोनों को जो है वो हम मिला के इनके टेंशन को मेजर करते हैं, उसको रेट करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो अगर उनकी लाइफ इम्पेयर्ड हुई है टेंशन की वजह से, लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जो है वो सारी लाइफ इम्पेयर हुई है, जैसे उनकी सोशल लाइफ भी, उनकी पर्सनल लाइफ भी, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी, उसमें सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ गया, तो फिर यहाँ पे हम जो है वो 7 पॉइंट यूज़ करते हैं, यानी कि जो एक्सट्रीमली सवेयर है फिर हम वो 7 मार्क करते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो जितनी जितनी उनकी डिसफंक्शनैलिटी होगी, जितने एरियाज उनके डिस्टर्ब हुए होंगे, डिसफंक्शनल हुए होंगे, इम्पेयर्ड हुए होंगे, उसी बेसिस पे हम जो है वो मार्किंग करते हैं, रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 5 स्कोर किया। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कैटेगरी आती है, 7th कैटेगरी, वो पोस्चरिंग और मैनरिज्म है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं, उनका अनयूजुअल और अननेचुरल एक मोटर बिहेवियर होता है, और ये टाइप ऑफ मोटर बिहेवियर होता है जो उन्हें जो काज करता है सर्टन मेंटल जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टैंड आउट होते हैं क्राउड में, ठीक है। हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं ना, उनकी पैरेट लाइट जो है वो रिपीटिशन होती है, ठीक है। और उनकी जो है ना वो एब नॉर्मल एक मूवमेंट होती है, उनकी मोटर मूवमेंट होती है, मोटर बिहेवियर जो होता है वो एक अनयूजुअल होता है। और जो है वो उनकी जो है वो एक वो ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिपीट करेंगे, जैसे पैरेट लाइट रिपीटिशन होती है, तो उस तरह का हमारे पास जो है वो सिम्टम्स होंगे। और इसको जो हम रेट करेंगे वो हम जो है वो एबनॉर्मलिटी, जो जितनी हमें मूवमेंट्स की एबनॉर्मलिटी नज़र आएगी ना, उसकी बेसिस पे हम रेट करेंगे। हम इसको जो है वो हाइपर एक्टिविटी जो होती है ना मोटर मूवमेंट्स की, उस पे हम जो है वो रेट नहीं करेंगे। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी की वजह पे हम जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो एक एबनॉर्मल हमें मूवमेंट नज़र आएगी ना, उसकी बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक जो थेरेपिस्ट हैं, जो हमारे पास टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस होने की ज़रूरत होगी, और उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हाइपर एक्टिविटी और कहाँ पे हमारे पास एक जो एबनॉर्मल मूवमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हम जो है वो एबनॉर्मल जो मूवमेंट्स होंगी उनकी बेसिस पे रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने 4 स्कोर किया। फिर हमारे पास जो है वो गेंड्रोसिटी आ जाते हैं। एक जो कैटेगरी होती है वो गेंड्रोसिटी आता है। अब यहाँ पे जो है वो उनकी जो एक क्लाइंट होते हैं ना, उनकी अनयूजुअल एबिलिटी होती है पावर्स की, ठीक है। वो अपनी पावर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, और जो उनकी सेल्फ ओपिनियन होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के जो है वो बयान करते हैं। तो यहाँ पे हम जो गेंड्रोसिटी होती है ना, उसको मेजर करते हैं, क्लाइंट की जो वर्बल रिपोर्ट होती है ना, उसकी बेसिस पे हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट की स्टेटमेंट्स होंगी ना, उसके सेल्फ के बारे में, उसके कैसे रिलेशन है दूसरों के बारे में, हम उसकी बेसिस पे जो है वो इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि हमारे क्लाइंट ने 6 स्कोर किया है, फॉर एग्जाम्पल। फिर हमारे पास जो 9 कैटेगरी आती है BPRS में, वो डिप्रेसिव मूड के बारे में आती है, ठीक है। अब जो हमारे पास
अब ये जो डिप्रेसिव मूड है ना, इसमें हमारे पास जो है वो कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे लो मूड होता है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं, सुसाइडियल आइडिएशन आई होती है, कट्स वगैरह कुछ इंडिविजुअल्स ने लगाए होते हैं। हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं कि हमने कट लगाया है, कोशिश की है अपने आप को जो है वो ख़त्म करने की, मतलब अपने आप को टॉर्चर किया है। फिर कुछ की जो है वो गेस्टेशनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे डायरिया होगी, स्टमक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन। उनका जो एक्टिविटीज़ जो पहले उनको खुशी देती थी, उनका इंटरेस्ट होता था, उनका उसमें से इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। उनको साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, स्लीप इश्यूज़ होते हैं और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आती है। तो ये जो डिप्रेसिव मूड होता है उसमें हमारे पास जो है वो इस तरह के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, और ये मिनिमम लास्ट 2 वीक से इंडिविजुअल जो है वो इन सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और हम इसको जो है वो जो जितनी डिस्पर्टेंसी की डिग्री होगी ना, उसकी बेसिस पे हम इसको जो है वो रेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे हम जो जर्नल स्मेटिक कंप्लेंट्स होंगी या जर्नल रिटार्डेशन होगी, उसकी बेसिस पे जो है वो हम इसको नहीं रेट करेंगे, बल्कि जो हमारे पास डिपेंडेंसी होगी उसकी बेसिस पे रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 5 स्कोर की है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 10th कैटेगरी जो है वो है हॉस्टिलिटी के बारे में। यहाँ पे हमारे पास ये जो हॉस्टिलिटी होती है, ये यहाँ पे जो है वो हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की जो है वो फीलिंग्स होती हैं क्लाइंट को। और हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे क्लाइंट को क्या लगता है कि लोग जो हैं वो डिसेप्टिव है, और वो जो है वो स्ट्रेंज है, ठीक है। लाइक उसको जो है वो एक उसकी जो है ना वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, उसको लगता है कि लोग जो हैं वो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है, वो मेरे लिए वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो इस तरह की जो हमारे पास फीलिंग्स होती हैं उनको हम हॉस्टिलिटी के अंडर कंसीडर करते हैं, और इसको हम जो है वो क्लाइंट की जो वर्बल रिपोर्ट होती है ना, उस पे मेजर करते हैं, उसकी बेसिस पे रेट करते हैं। हम इसको जो है वो न्यूरोटिक डिफेंसेस, एंजाइटी या सोमैटिक कंप्लेंट की बेसिस पे मेजर नहीं करते, बल्कि वो जो उनकी वर्बल रिपोर्ट होती है, जिस तरह से वो लोगों के बारे में थिंकिंग रखते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है और रिसेप्टिव वगैरह है, तो फिर उस बेसिस पे जो है वो हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो वो 4 स्कोर किया है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो सस्पिशियसनेस की आती है। 11 जो हमारे पास ग्रुप होता है वो सस्पिशियसनेस का आता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना हमें लग रहा होता है, हम फील करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनकी अटेंशन है कि वो हमें हार्म करें, दूसरे लोग जो हैं वो हमें हम हार्म करना चाहते हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे उन्हें एक किस्म की ना डिल्यूजन्स हो रही होती हैं, वो सोच रहे होते हैं खुद से ही कि दूसरे लोग जो हैं वो उन्हें हार्म करना चाहिए, हालांकि असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो है वो उनको लग रहा होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उनको हार्म करना चाहते हैं, उन दूसरे लोगों की टेंशन है कि वो इनको जो है वो हर्ट करें और किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाएं। तो यहाँ पे फिर अगर क्लाइंट ऐसी फीलिंग्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सस्पिशियसनेस के अंदर आएंगी, और इसको जो है वो हम जो है वो जो बेसिस होती है क्लाइंट की, जो वर्बल रिपोर्ट होती है, उसी पे जो है वो रेट करते हैं, और हम सिर्फ उन्हीं सस्पिशियस नेस को कंसीडर करते हैं जो करंटली जो है वो करंटली हेल्थ हुई हो, और वो जो है वो उनके बारे में जो है वो कंसर्न शो कर रही हो, उनके जो है वो सर्कमस्टांसिस को डिस्टर्ब कर रही हो, तो उनको फिर जो है वो हम रेट करते हैं और उनको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 5 स्कोर किया। फिर हमारे पास जो है वो हेलुसिनेटरी 12 जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो हेलुसिनेटरी बिहेवियर की आती है। इसमें इसमें हमारे पास जो हेलुसिनेटरी बिहेवियर होता है, इसमें हमारी जो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन आ जाए, हेलुसिनेशन जैसे हमारा फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, जैसे कोई भी हमें डिल्यूजन्स हो रही होती हैं, ऑडिटरी होती है, कोई आवाज़ें आ रही होती हैं, टेक्टाइल होती है, ऐसे लग रहा होता है कि हमारे पास जो है वो
कोई लाइक फील हो रहा होता है, कोई मूवमेंट हो रही है, कोई हाथ पे कीड़ा चल रहा है, इस तरह से उनकी ना एक परसेप्शन होती है। और फिर हम इसको जो है वो जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस होता है, जो उसने जो है वो रिपोर्ट किया होता है, जो लास्ट वीक में अकर हुआ होता है, उसकी बेसिस पे हम इसको रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 4 स्कोर किया है। फिर हमारे पास जो 13 कैटेगरी आती है वो मोटर रिटार्डेशन आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल होता है वो उसमें रिडक्शन आ जाती है। और ये हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है कि जो उनकी मूवमेंट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोटर रिटार्डेशन जो है वो हम जो है वो किस पे बेस करते हैं, जो हमने खुद ऑब्जर्व किया होता है ना बिहेवियर क्लाइंट का, उसकी बेसिस पे हम सिर्फ इसको मेजर करते हैं। हम क्लाइंट जो क्लाइंट होते हैं उनकी रिपोर्ट पे इसको मेजर नहीं करते, बल्कि हमारी जो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है उस पर हम मेजर करते हैं। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने 3 स्कोर किया है। फिर हमारे पास 14 कैटेगरी जो आ जाती है वो अनकोऑपरेटिवनेस की आ जाती है। अनकोऑपरेटिवनेस जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि हमारे जो क्लाइंट है उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो अनफ्रेंडलेसली है, और हमारे पास जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट करने को रेडी नहीं है इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है। और इसको हम जो है वो किसकी बेसिस पे रेट करते हैं, जो पेशेंट का एटीट्यूड होता है, ठीक है, और जो वो रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं आप उसकी बेसिस पे हम जो है वो मेजर करते हैं इसको, ठीक है। और हम जो रिपोर्ट होती है कोई भी अनकोऑपरेटिवनेस की, जो आउटसाइड द इंटरव्यू सिचुएशन होती है, उस बेसिस पे हम मेजर नहीं करते, बल्कि हम जो उस वक्त वो रिस्पॉन्स होते हैं और जो हम उनके एटीट्यूड होता है उसकी बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो वो 4 स्कोर किया। फिर हम जो है वो आगे 15 कैटेगरी की तरफ चलें, तो 15 कैटेगरी आता है अनयूजुअल थॉट कंटेंट। अब जो हमारे पास अनयूजुअल थॉट कंटेंट होता है, इसमें जो हमारे क्लाइंट का कंटेंट होता है वो जो उनकी हमारे साथ कन्वर्सेशन होती है वो रियलिटी पे बेस नहीं कर रही होती। उनका जो थॉट पैटर्न होता है वो रियलिटी बेस्ड नहीं होता। उसमें जो है वो कोई भी कोहेरेंस नहीं होती, उनकी स्पीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, ओड होता है, ठीक है। और बिजार जो है वो उनका थॉट कंटेंट होता है। और इसको हम जो है वो इसको जो है वो हम जो मेजर करते हैं, जो सॉइलनेस होती है, अनयूजुअलनेस होती है, उसकी बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। जो डिसऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसकी बेसिस पे नहीं करते, बल्कि जो उनकी अनयूजुअलनेस, जितना ऑड स्ट्रेंज उनका थॉट पैटर्न होगा उसकी बेसिस पे हम इसको मेजर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने जो है वो 5 स्कोर किया है। फिर हमारे पास जो 16 कैटेगरी आ जाती है वो ब्लंट इफेक्ट आ जाता है। इसमें उनका जो है वो जो इमोशनल टोन होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, वो नमनेस होती है उनके इमोशंस में, और उनके इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, और उनका जो है वो ब्लैंक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो उसकी फिर जो अगर इस तरह के कोई क्लाइंट बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसको हम फिर जो है वो ब्लंट इफेक्ट के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। और इसको हम जो है वो करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो जितना स्वेर उनका ये इस तरह के बिहेवियर होंगे ना, तो हम फिर उतना ही उनको जो है वो मार्क करेंगे, स्कोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 5 वो स्कोर करते हैं। फिर 17 सेकंड लास्ट जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास आ जाती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है कि उनके जो है ना वो नॉर्मल एक्साइटमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनकी इमोशनल टोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और उनकी जो है वो एक पैथोलॉजिकल एक्साइटमेंट होती है। तो अगर इस तरह की हमारे पास क्लाइंट की एक्साइटमेंट होती है जो नॉर्मल से हटके होती है, तो उसको फिर हम जो है वो पैथोलॉजिकल एक्साइटमेंट कहते हैं।
यहाँ पे जितनी ज़्यादा वो स्वेयर होगी, जितनी ज़्यादा वो इम्पेयरमेंट कॉज़ कर रही होगी, उसकी बेसिस पे हम इसको जो है वो स्कोर करेंगे, रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो 5 कंसीडर कर लेते हैं। फिर जो लास्ट इसकी कैटेगरी आती है वो डिसओरिएंटेशन के बारे में आती है। डिसओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे जो क्लाइंट है वो ओरिएंटेड ही नहीं है, ठीक है। वो जो है वो हमारे पास जो है वो उनको जो है वो प्रॉपर एसोसिएशन की लैकनेस है, लाइक वो प्रॉपरली एसोसिएट ही नहीं कर रहे पर्सन, प्लेस और टाइम को। वो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अनेबल होते हैं कि वो उनको आंसर करें। फॉर एग्जांपल हम पूछें अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट है आज, क्या डे है, आप किस जगह पे हैं, या आपको कौन साथ लेके आया है, या आप अभी कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनको ना इसकी किसी चीज़ का जो है वो डिसओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। उनको जो है वो आंसर ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे फिर जो है वो हम जो है वो फॉर एग्जांपल कि हमारे क्लाइंट ने इस पे 4 स्कोर किया, तो ये 18 कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास बीपीआरएस की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अगर इसकी स्कोरिंग देखें तो यहाँ पे देख हमारे पास 18 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और 18 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी पे जो हमारे पास मैक्सिमम स्कोर आता है वो 7 आ सकता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा हमारा स्कोर नहीं होता तो आ सकता। तो अगर हम 18 को 7 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 126 आएगा, यानी कि जो बीपीआरएस की स्कोर रेंज होगी वो 0 से 126 तक होगी, ठीक है। 126 से ज़्यादा जो है वो स्कोर नहीं आ सकता, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका कट ऑफ स्कोर है ना वो 60 है, ठीक है। और 30 या 35 से दरमियान जो है अगर किसी का स्कोर, तो इसका क्या मतलब है कि ये अलार्मिंग साइन पर साइकोटिक सिम्टम की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर है कि वो अगर मज़ीद जो है वो उस डिसऑर्डर की तरफ चले जाएँ, उन सिम्टम्स की तरफ वो जा रहे हैं, तो हम यहीं से उनको रिहैबिलिटेट कर लें ताकि मज़ीद वो आगे सेवेरिटी की तरफ ना जाएँ। तो हमारे पास जो है ये अलार्मिंग होती है और 60 से अबव जो है वो जितना स्कोर हमारे पास ऊपर जाता जाएगा उतना ही हमारे पास है कि उसमें सवेर किस्म के साइकोटिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इन अपने जो हमारे स्कोर्स हैं अगर हम इनको प्लस करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने एक्सक्यूज मी टोटल मैम। स्कोर बनते हैं। जी मैम ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप अभी इसको नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू कीजिएगा। ओके ठीक है। आपको से रिक्वेस्ट है, आप न्यू लिंक आएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बारे में इसमें हमारे पास जो एक उनका बिहेवियर होता है ना, जो वो मोटर बिहेवियर, जो उनका बैठने का मैनर होता है, पोस्चर होता है, वो एक ना अनयूजुअल जो होता है अननेचुरल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास जो है वो उसको हम जो है वो मेजर करते हैं, उनकी जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे उसकी बेसिस पे मेजर करते हैं, हाइपर एक्टिविटी की बेसिस पे जो है, या फ्रिक्वेंट मोटर एक्टिविटी की बेसिस पे हम मेजर नहीं करते, बल्कि जो उनकी मूवमेंट्स होती हैं, जो स्ट्रेंथ होती हैं, उनकी बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, अब आपको होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम जो है जो हमने इमेजिनरी स्कोर्स लगाए थे उनको हमने सबको टोटल किया है तो हमारे पास 78 आया है। इट मीन्स हमारे क्लाइंट में जो है वो मॉडरेटली जो है वो साइकोटिक के सिम्टम्स प्रेजेंट है और उनको जो है वो एक मैनेजमेंट प्लान की, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो सब कैटेगरीज के स्कोर को सम करेंगे और जो स्कोर आएगा फिर वो हमें बताएगा कि मॉडरेट है, मॉडरेटली सवेयर है, या अलार्मिंग स्टेज है, या बहुत ज़्यादा सवेयर है, या एक्सट्रीमली सवेयर है, ठीक है। तो वो फिर हमें उनके स्कोर से अंदाज़ा होगा और उसी हिसाब से जो है वो हम उनको फिर जो है वो ट्रीटमेंट प्लान देंगे। अब ये हमारे पास जो है वो बीपीआरएस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
आप सबको बीपीआरएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उसकी स्कोरिंग से रिलेटेड, तो आप काइंडली यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, हाउ वी डिसाइड कि हमें कितना स्कोर देना है? मतलब इसमें इतने सारे सिम्टम्स बताए हुए हैं हर टॉपिक पे, हर जो भी 18 हाँ हमारे पास है, इसमें हर में कुछ न कुछ बताया है। तो हाउ वी डिसाइड कि हमें 2 देना है कि 1 देना है या 5 देना है? हाँ और जी, ये जो आप ना वो उनकी सेवेरिटी की बेसिस पे ना, जितना उनकी इम्पेयरमेंट वो उनकी नॉर्मल लाइफ को जितना जो है वो वाली चीज़ इम्पेयर कर रही होगी, डिस्टर्ब कर रही होगी ना, तो वो फिर उस लेवल पे हम जो है वो उसको मार्क करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उन सिम्टम्स की वजह से उनकी जो है वो जैसे डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट है, अगर उस वजह से उनका थॉट पैटर्न जो है वो सही नहीं है, वो जो है वो उसमें कोहेरेंस नहीं है, तो वो उनकी सोशल, पर्सनल और ऑक्यूपेशनल तीनों लाइफ्स को इम्पेयर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो मतलब फिर सवेयर। ठीक है, लेकिन अगर वो तीनों में से किसी एक को कर रहा है तो फिर हम जो है वो उसको मॉडरेट पे लगाएंगे। ठीक है, अगर दो को कर रहा है तो हम उसको जो है वो सवेयर पे लगाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से उनकी इम्पेयरमेंट होगी ना, उसकी सवेरिटी के लेवल पे जितना वो इम्पेयरमेंट कॉज कर रहा है उस लेवल पे फिर हम जो है वो मार्क करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और भी किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगर किसी का और क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हमने कवर करना है वो है हमारे पास मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल। ठीक है, अब मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल जो है वो एंजाइटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ होता है, और इसकी स्कोरिंग जो है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर ट्रू है तो वो उसको हम 1 स्कोर करेंगे, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको हम जो है वो 0 स्कोर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल है ये हमारे पास टेलर ने दिया था। ठीक है, तो टोटल जो इसके आइटम्स हैं वो हमारे पास जो है वो 50 हैं, 50 आइटम्स हैं, और ये हमारी एंजाइटी को मेजर करते हैं, और हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जो है वो इनको मार्क करते हैं, इनको जो है वो स्कोर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारे पास जो फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट है वो है आई डू नॉट टायर क्विकली। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो हूँ वो थकता नहीं हूँ, इतना जल्दी जो है वो मैं टायर्ड नहीं होता, इतना जल्दी जो है वो मुझे थकावट नहीं होती। ठीक है, तो आई डू नॉट टायर्ड क्विकली, अगर हमारे पास जो है वो क्लाइंट इसको ट्रू मार्क करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनमें जो है वो एंजाइटी का सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो जो है वो टायर्ड फील नहीं करते, उनको इतनी ज़्यादा जल्दी किसी भी काम से थकावट नहीं होती। ठीक है, तो अब जबकि उनमें एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम जो है वो 0 मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मार्किंग करनी है 1 और 2, 1 और 0, वो हमने सिम्टम्स को देख के उसकी बेसिस पे करनी है। ठीक है, अगर वो हमें जो क्लाइंट ने मार्क किया है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको 0 मार्क करेंगे। अगर वो स्टेटमेंट उसका जो रिस्पॉन्स है उस स्टेटमेंट पे वो हमें बता रहा है कि क्लाइंट में एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो फिर हम जो है वो उसको 1 मार्क करेंगे। अब अगर कोई क्लाइंट जो है वो कहते हैं आई डू नॉट
टायर क्विकली, तो वो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो जल्दी थक जाते हैं, वो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उनकी एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो फिर हम इसको जो है वो 1 मार्क करेंगे। ठीक है, अब एक दफा हम इन 50 स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, फिर एंड पे हमारे पास टेलर ने बताए हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए और कौन सी फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे फिर हम जो है वो स्कोरिंग करते हैं। ट्रू को जहाँ पे हमारे पास एंजाइटी के सिम्टम्स जो है वो नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, तो उसको हम जो है वो 0 करते हैं, और जहाँ पे हमें एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसको 1 मार्क करते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा, आई एम ट्रबल्ड बाय अटैक ऑफ नोजिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो क्या कह रहे हैं कि उनको नोजिया के अटैक्स आते हैं, वो जब टेंशन लेते हैं तो उन्हें जो है वो नोजिया फील होता है। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि फॉल्स, तो इसका मतलब है कि एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ट्रू, वो इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, तो इट मीन्स कि एंजाइटी प्रेजेंट है। फिर हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट आती है, आई बिलीव आई एम नो मोर नर्वस देन मोस्ट अदर्स। मतलब वो कहते हैं कि मुझे बिलीव है कि मैं दूसरों से नर्वस नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो ट्रू करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो अगर हमारे पास क्लाइंट में एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें इस स्टेटमेंट को जो है वो ट्रू मार्क करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो इसको फॉल्स मार्क करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें एंजाइटी प्रेजेंट है। फिर हमारे पास जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट आती है, आई हैव वेरी फ्यू हेडेक्स। मतलब कि उन्हें बहुत कम जो है वो सर दर्द होते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो अगर उन्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहे हैं, वो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, तो इसका मतलब है कि उनको एंजाइटी है। ठीक है, तो अगर वो इसको कहते हैं कि ट्रू, तो इट मीन्स कि उनको एंजाइटी जो है वो ज़्यादातर सर दर्द नहीं होता, तो हम उसको 1 मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें एंजाइटी के सॉरी 2 मार्क करेंगे, क्योंकि 0 मार्क करेंगे, क्योंकि अगर वो 2 मार्क करते हैं तो हम इसको 0 मार्क करेंगे, क्योंकि उनमें एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, इसको फॉल्स मार्क करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उनमें जो है वो एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट आती है, आई वर्क अंडर अ ग्रेट डील ऑफ टेंशन। कि वहाँ पे इंडिविजुअल कह रहे थे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, हर काम जो मैं करता हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन में करता हूँ, टेंशन लेके करता हूँ, तो अगर वो इसको फॉल्स करते हैं तो मतलब उनमें एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर उसको ट्रू मार्क करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें जो है वो एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट है। फिर हमारे पास आता है, आई कैन नॉट कीप माई माइंड ऑन वन थिंग। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो एक जगह पे अपना जो है वो नहीं रख पा रहे, माइंड को एक चीज पे स्टिक नहीं कर रहे, उनकी जो है माइंड बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। तो आई कैन नॉट कीप माई माइंड ऑन वन थिंग, अगर वो इसको स्टेटमेंट को फॉल्स करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर पर्सन में एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो इसको ट्रू करते हैं तो मतलब पर्सन में एंजाइटी जो है वो प्रेजेंट है। फिर हमारे पास अगर आता आई जो है, आई वरी अवर बिजनेस एंड मनी एंड बिजनेस, तो अगर तो उसमें जो है वो अगर उनमें एंजाइटी नहीं है तो उन्हें इससे डिसएग्री करना चाहिए, इसको जो है वो फॉल्स करना चाहिए। लेकिन अगर वो एंजाइटी के सिम्टम उनमें प्रेजेंट हुए तो इसको ट्रू मार्क करेंगे। फिर ट्रू का क्या मतलब है कि उनमें एंजाइटी जो है वो है, उनके एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। फिर आई फ्रिक्वेंटली नोटिस माई हैंड शेक्स व्हेन आई ट्राई टू डू समथिंग, अगर उनके हैंड जो है वो उन्हें ट्रिमर्स हो रहे हैं, वो शेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी एंजाइटी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो अगर उनके हैंड शेक करते हुए स्टेटमेंट से जो है वो एग्री करेंगे, अगर नहीं करते हुए उनको एंजाइटी नहीं है तो फिर इससे एग्री नहीं करेंगे। फिर आई ब्लश नो मोर ऑफन देन अदर्स, कि क्या वो ब्लश करते हैं या नहीं करते, ठीक है, देन अदर्स, तो वो फिर इस कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो इससे एग्री करेंगे और कुछ जो हैं वो इससे डिसएग्री करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट
आता आई हैव डायरिया ओवर वंस अ मंथ और मोर। अगर उन्हें ज़्यादा डायरिया उन्होंने एक्सपीरियंस करा, उन्हें बहुत ज़्यादा डायरिया जो है वो हुआ, तो इसका मतलब है कि उनको जो है वो अगर उन्होंने इस स्टेटमेंट से जो है वो एग्री किया तो मतलब उनमें एंजाइटी है, और अगर उससे नहीं एग्री किया तो मतलब एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट। फिर 11 आता आई वरी क्वाइट अ बिट ओवर पॉसिबल मिस फॉर्चून। अच्छा, वो जो मिस फॉर्चून्स होती हैं, जो मिस हैपनिंग्स होती हैं, वो हर बात पे वो जो है वो वरी रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर तो उन्होंने इस स्टेटमेंट के साथ एग्री किया तो मतलब उन्होंने इसको ट्रू कहा, तो मतलब उनमें एंजाइटी के सिम्टम्स है, और अगर ट्रू इसको फॉल्स किया तो मतलब नहीं है। फिर है कि अगर आई प्रैक्टिकली नेवर ब्लश, ठीक है, तो मतलब आप कभी भी ब्लश नहीं करते प्रैक्टिकली। अभी कुछ इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो एग्री करेंगे, कुछ नहीं एग्री करेंगे। और फिर 13 है कि आई एम ऑफन अफेयर दैट आई एम गोइंग टू ब्लश। यहाँ पे फिर जो है वो जो है वो अगर इस चीज़ के बारे में अफ्रेड होते हैं कि वो ब्लश करें या वो ब्लश करेंगे तो उन्हें जो है वो शायद कुछ लोग क्या सोचेंगे, अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में भी टेंशन हो रही है, वो अफ्रेड होते हैं, तो उनको मतलब एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर उन्होंने इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो एग्री ना किया तो मतलब उनके नहीं प्रेजेंट नहीं है सिम्टम्स। फिर आई हैव नाइटमेयर्स एवरी फ्यू नाइट्स। अगर उनको नाइटमेयर्स आते हैं, कोई बुरे ख्वाब आते हैं जिसकी वजह जो उनकी एंजाइटी का बायस बनते हैं, तो वो फिर उनमें एंजाइटी के सिम्टम प्रेजेंट है। कुछ इंडिविजुअल्स इससे एग्री करेंगे और कुछ जो हैं वो इससे एग्री नहीं करेंगे। फिर हमारे पास 15 जो स्टेटमेंट है वो उनकी वार्मनेस के बारे में, कि उनके हैंड्स एंड फीट जो है वो वार्म रहते हैं। फिर 16 जो है वो उनको जो है वो स्वेटिंग कितनी होती है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स जिनको एंजाइटी होती है उनको कोल्ड डेज में भी जो है वो स्वेटिंग हो रही होती है। 17 है कि समटाइम्स व्हेन आई एम एम्बैरेस्ड, जो है वो कहते हैं कि जब आप एम्बैरेस फील करते हो तो आपको जो है वो स्वेट होता है, जो आपको जो है वो इनॉय करता है, ठीक है। तो अगर एक इंडिविजुअल ने इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो एग्री किया तो मतलब उनमें एंजाइटी के सिम्टम प्रेजेंट है। अगर उन्होंने इसके साथ एग्री नहीं किया तो मतलब एंजाइटी के सिम्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब उनके जो है वो हार्ट रेट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट ब्रेथ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और ये 18 सिम्टम्स जो है वो उनकी हार्ट रेट और उनके जो है वो ब्रेथ, उनके सांस के बारे में, ठीक। फिर जो है वो आई फील हंग्री। हमारे पास 19 जो है वो उनकी भूख के बारे में, कि क्या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप हर टाइम जो है वो हंग्री फील करते हो, यानी एंजाइटी में कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और हर टाइम भूख लगी रहती है। तो अगर वो इसके साथ ट्रू एग्री करते हैं तो मतलब उनमें जो है वो एंजाइटी है। अगर किसी इंडिविजुअल में एंजाइटी नहीं है तो इस स्टेटमेंट को फिर जो है वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है वो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज के बारे में हम उनसे पूछते हैं। 20 आइटम जो है वो उनके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज के बारे में। 21 जो है वो उनकी स्टमक इश्यूज के बारे में, ठीक है। आपको जो है वो स्टमक ट्रबल रहता है, कोई मैदा आपका खराब रहता है या नहीं। फिर हमारे पास जो है वो उनके नेक्स्ट जो हमारे पास 22 है वो उनकी स्लीप के बारे में, ठीक है, कि वो जो है वो सो नहीं पाते, वो वरी होते रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। फिर हमारे पास जो है वो 23 भी जो है वो स्लीप के बारे में, कि आपकी स्लीप जो है वो फिटफुल नहीं है, ठीक है, फिटफुल है, जो है वो पूरी नहीं हो रही, डिस्टर्ब है। फिर हमारे पास 24 जो है वो फ्रीक्वेंटली ड्रीमिंग के बारे में, जो थिंग्स जो हैं वो उनके बेस्ट हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं, वो उसके बारे में जो है वो फ्रीक्वेंटली ड्रीम कर रहे हैं। तो वो 24 जो है वो उनकी ड्रीमिंग के बारे में। फिर हमारे पास 25 जो है वो इजीली एम्बैरेस्ड, ठीक है, कि क्या आप इजीली एम्बैरेस्ड हो जाते हो, आप छोटी-छोटी बातों पे जो एम्बैरेसमेंट फील करना शुरू कर जाते हो। तो अब जिन पर्सन्स में एंजाइटी प्रेजेंट नहीं होगी वो इसको फॉल करेंगे, लेकिन जिनमें कहना कि एंजाइटी होगी, एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, वो इससे ट्रू जो है वो
कंसीडर करेंगे, इससे एग्री करेंगे। फिर 26 आइटम जो है वो सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है, कि आप जो है वो दूसरों से ज़्यादा सेंसिटिव है नहीं। जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो इससे एग्री करेंगे। जिनको एंजाइटी नहीं है वो इससे एग्री नहीं करेंगे। फिर 27 जो है वो कि आई फ्रिक्वेंटली फाइंड माई सेल्फ वरिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, वो जो जिन लोगों को एंजाइटी होती है, जो इंडिविजुअल एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो 28 आइटम्स है कि आई विश आई कुड बी हैप्पी एज अदर्स इन जो भी, ठीक है। 28 आइटम पे इंडिविजुअल्स की जो है वो एक विश होती है कि मैं हैप्पी रह सकूं, जैसे दूसरे लोग हैं हैप्पी हैं, जैसे दिख रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, तो मैं भी वैसे रह सकूं। फिर 29 जो होता है वो काम के आई एम यूजली काम एंड नॉट इजीली अपसेट, ठीक है। अब है कि यहाँ 9 इजीली जो मैं यूजली जो काम रहता हूँ रिलैक्स इजीली अपसेट नहीं होता, ठीक। तो अब जो है हमारे पास जिन लोगों को एंजाइटी होगी ना वो जो है वो इजीली अपसेट हो जाते होंगे, तो वो इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो एग्री नहीं करेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल ठीक है, जिनको एंजाइटी नहीं है, तो वो इसके साथ जो है वो एग्री करेंगे, लाइक इसको ना ट्रू करेंगे। लेकिन जो इनको एंजाइटी होगी वो इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, इसको फॉल्स करेंगे। फिर 30 आई क्राई इजीली, ठीक है। अब जो एंजाइटी वाले पेशेंट होंगे, जिनमें एंजाइटी प्रेजेंट होगी, वो इसके साथ एग्री करेंगे। और जिनमें एंजाइटी नहीं प्रेजेंट, जो सही हैं, जो इजीली नहीं रोते, छोटी छोटी बातों में नहीं उनको क्राई आता, तो वो जो है वो इसको फॉल्स, ठीक है, इसको इस स्टेटमेंट को फिर फॉल्स होना चाहिए। फिर 30 आई फील एंजाइटी अबाउट समथिंग और समवन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। यहाँ पे कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में या कुछ लोगों के बारे में जो है वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जो है वो इनिशियस रहता हूँ, एंजाइटी होती है, ठीक है। तो आप जो एंजाइटी वाले पेशेंट होंगे वो इसके साथ एग्री करेंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअल में एंजाइटी नहीं प्रेजेंट तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होनी चाहिए, मतलब वो इससे एग्री नहीं करें। फिर है कि आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब जो लोग ठीक हैं, लाइक जिनको एंजाइटी नहीं है, वो इसको जो है वो उनको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसको ट्रू करेंगे। लेकिन जिनमें एंजाइटी होगी, एंजाइटी के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, वो इसको जो है वो फॉल करेंगे, ठीक है, फॉल्स करेंगे, वो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास 33 स्टेटमेंट आती है। 30 जो है वो जो है वो नर्वसनेस के बारे में कि इट मेक्स मी नर्वस टू हैव टू वेट, ठीक है। अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो फिर जो है वो अगर आपको किसी को वेट करवाना पड़ रहा है तो आप जो है वो नर्वस फील करते हो। अगर आपने किसी को कहा है कि आप वेट करें या आपको वेट करना पड़ रहा है तो आप जो है वो नर्वस फील करते हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो क्योंकि जिन लोगों को एंजाइटी होती है ना, वो जो है वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं, नर्वस फील करना शुरू कर जाते हैं। तो अगर उनको जो है वो किसी को वेट करवाना या किसी को ज़रा सा उनकी वजह से ज़रा सा भी वेट करना पड़ रहा है ना किसी भी वजह से, तो वो उसके बारे में बहुत एंशियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी होती है। फिर हमारे पास 34 जो है वो आई हैव पीरियड ऑफ सच ग्रेटफुलनेस दैट आई कैन नॉट सिट अलोंग इन अ चेयर, ठीक है। लाइक होता है कि हमारे पास रेस्टलेसनेस इतना, लाइक वो ग्रेट उनको रेस्टलेसनेस होती है कि वो 1 मिनट के लिए एक चेयर पे बैठ भी नहीं सकते, ठीक है। अब एंजाइटी वाले पेशेंट इसके साथ जो है वो ट्रू करेंगे, लेकिन जिस इंडिविजुअल में एंजाइटी नहीं है तो इस स्टेटमेंट को जो है वो फॉल्स होना चाहिए। फिर है कि 35 जो है वो एक्साइटमेंट के बारे में है कि एक इंडिविजुअल इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि वो जो है वो सो भी नहीं पा रहे एक्साइटमेंट से। फिर जो 36 है, आई हैव समटाइम्स फेल्ट दैट डिफिकल्टीज वर फीलिंग सो हाई दैट आई कुड नॉट ओवरकम देम, ठीक है। ये है कि यहाँ पे लोग सोचते रहते हैं कि मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं, मैं इनको कैसे ओवरकम करूँगा। तो अब जो है वो एंजाइटी वाले पेशेंट जो पर्सन होते हैं जिनको एंजाइटी होती है, जो एंजाइटी के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं,
जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसी सोच में गुजार देते हैं, ठीक है। अब फिर 37 आता है, आई मस्ट एडमिट दैट आई हैव एट टाइम्स बीन वरीड बियॉन्ड रीजन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एडमिट कर रहे हैं कि हम जो है वो विदाउट बियॉन्ड रीजन, ठीक है, छोटे बावजूद किसी वजह से या बगैर किसी वजह के जो हम वरी रहे हैं, जो कि उस चीज़ के बारे में जो इतनी रियली मैटर भी नहीं करती, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और वो चीज़ इतनी मैटर भी नहीं कर रही होती, ठीक है। फिर हमारे पास 38 आता है कि यहाँ पे कि 38 फ्यू फेयर्स होते हैं, ठीक है। आई हैव फ्यू फेयर्स कंपेयर टू माय फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कि मुझे कोई इतने ज़्यादा फेयर्स नहीं है एज कंपेयर टू माय फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हमारे पास जो 39 है वो है कि आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ थिंग्स और पीपल दैट आई नो कुड नॉट हर्ट मी, ठीक है। और कहते हैं कि मैं उन चीज़ों के बारे में हूँ या उन लोगों के बारे में वो अफ्रेड रहते हैं जिनको पता है कि वो उनको हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर हमारे पास 40 जो होता है वो यूज़लेस एट टाइम्स, ठीक है, कि आप जो है वो अपने आप को नाकाम समझ रहे हो, कि आप अपने आप को यूज़लेस समझ रहे होते हो, ठीक है। फिर 41 जो है वो आई फाइंड इट हार्ड टू कीप माई माइंड ऑन अ टास्क और अ जॉब, ठीक है। आप टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से जो है वो अपने जॉब पे, अपने टास्क पे फोकस नहीं कर रहे होते, उस पर अपना माइंड जो है वो स्टिक नहीं कर रहे होते, ठीक है। फिर जो है 42 जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो। फिर जो है वो 43 जो है वो आई एम इनक्लाइन टू टेक थिंग्स हार्ड, यहाँ पे जो है वो हमारे पास लोग जो है वो इंक्लाइंड हो जाते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा हार्ड लें या नहीं लें, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो 4 जो है वो हाई स्ट्रंग पर्सन के बारे में कि क्या आप हाई स्ट्रंग पर्सन हैं या नहीं है। फिर हमारे पास जो है वो 45 जो है वो लाइफ जो है वो लाइफ इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर मी मच ऑफ द टाइम, लाइक लोग जो एंजाइटी के पर्सन होते हैं, जो इंडिविजुअल जो है वो एंजाइटी टेंशन फील कर रहे होते हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो उनको जो है वो लाइफ एक स्ट्रेस ट्रेंड लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर हमारे पास जो है वो 46 आइटम जो है वो एट टाइम्स आई थिंक आई एम नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। यहाँ मैंने लगता है कि वो थिंक कर रहे होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ ऑल द टाइम, ठीक है। एट टाइम उनको ये थिंकिंग आती रहती है कि वो किसी भी एस्पेक्ट से एक जो है वो गुड पर्सन नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है 48 जो है वो कॉन्फिडेंस के बारे में है 47, ठीक है। 48 जो है वो सम टाइम आई फील आई एम अबाउट टू गो टू पीसेस, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल को लगता है कि हम जो है वो एक हमारा जो एक हम पीसेस में जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। उनको फीलिंग आ रही होती है कि जैसे हम टूट रहे हैं या हम जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। और फिर हमारे पास 49 जो है वो जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, लाइक वो फेस नहीं कर रहे क्राइसिस डिफिकल्टीज को, उन्हें जो है वो मुश्किल आ रही है। और फिफ्थ जो है वो आई एम इंटायरली सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब जो जिन लोगों को एंजाइटी नहीं होगी वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन जिनको जो है वो होगी एंजाइटी वगैरह तो वो अपने आप को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो फील नहीं करते, उनमें जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है। तो ये 15 आइटम्स हैं। अब इसमें जो हमारे पास ट्रू आइटम्स है ना, जिनको ट्रू होना चाहिए, वो हैं 4 5 7 8 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 एंड 37, ये सारे आइटम जो है ये टेलर ने बताया कि ये ट्रू होने चाहिए, ठीक है। इन आइटम्स को ट्रू होना चाहिए। और जो फॉल आइटम है यानी कि वो स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनको फॉल होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास है 1 2 3 6 9 11 14 16 23 25 30 एंड 30 एंड 38, ठीक है। अब हमारे पास जो स्कोर रेंज है
अगर 0 से 5 आ रहा है तो इसका मतलब है एंजाइटी नहीं प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर 6 से 25 स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि माइल्ड एंजाइटी जो है वो प्रेजेंट है, और 26 से 25 आ रहा है तो मॉडरेट टू हाई एंजाइटी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल। अब इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। आई होप आपने इस क्लास से बहुत कुछ लर्न किया होगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।